हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आजकल एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से इंटरनेट पे छाया हुआ है कि बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहा है और ये सभी राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद परिणाम लाने वाला है। तो क्या वास्तव में बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना सभी राशि वालों के लिए शुभप्रद होगा? इसे आज हम अपने स्तर से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये मिथुन राशि के ऊपर है। आप इसे लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ये फैक्ट है कि 1 मई 2024 को ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में जा रहे हैं और यही वृष राशि आपके द्वादश भाव में पड़ जाती है। तो फिलहाल तो ये आपके एकादश भाव में पड़े हुए थे जो कि लाभ का भाव था। अब ये द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव आपके लिए खर्च का भाव हो जा रहा है। तो क्या आपके द्वादश भाव में जाकर, आपके खर्च भाव में जाकर गुरु कुछ अच्छा करेंगे? आज इसकी हम चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो में बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, आप इसे चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, आप इसे अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि फल दोनों से घटित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राशि के अनुसार ही घटित होता है, लग्न के अनुसार घटित नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वृष राशि में जा रहे हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र ही हो जाते हैं। तो शुक्र भी एक गुरु है और बृहस्पति भी एक गुरु है। और बृहस्पति और शुक्र में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। कारण ये नहीं है कि दोनों गुरु हैं, कारण ये है कि एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे राक्षसों के गुरु हैं। दोनों की विचारधारा आपस में मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु गुरु होते हैं, गुरु सात्विक होते हैं और ये कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो अब ये देखना है कि ये आपकी राशि में किस किस भाव के स्वामी हैं, क्योंकि बृहस्पति के बारे में कुछ भी बताने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है वह आपके किस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जैसा कि आप अपनी कुंडली में देखिए, ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय का होता है, रोजी रोजगार का होता है। उसी तरह से दशम भाव कैरियर से सीधा संबंध रखता है। तो आपके दशम भाव का स्वामी, आपके सप्तम भाव का स्वामी ये लाभ भाव से उठकर द्वादश भाव में जा रहा है। तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा? तो फिलहाल तो गुरु ये आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। 1-2 दिन में ही ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो शुरू में तो हो सकता है कि कुछ दिन आपको पता नहीं चले, लेकिन 1 साल लंबी अवधि होती है और गुरु का राशि परिवर्तन करना बहुत बड़ा प्रभाव देता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन करना आपको कुछ खास रास नहीं आया, तो इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि गुरु शनि के प्रभाव में थे, शनि के नीच दृष्टि में थे। यही कारण था कि गुरु लाभ भाव में बैठकर भी गुरु को जो एक उचित लाभ आपके जीवन में प्राप्त कराना चाहिए था वो प्राप्त नहीं करा सके। तो सबसे बड़ी बात है कि ये शनि के प्रभाव से मुक्त हो रहा है, तो निश्चित ही गुरु का जो भी फल होगा वो पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। ये अलग बात है कि किस भाव में जा रहे हैं, वहां से किस तरह के फल की उत्पत्ति होगी, ये चीज अलग है। तो ये द्वादश भाव खर्च का भाव बोला जाता है, ये आइसोलेशन का भाव है, विदेश का भी भाव है। तो थोड़ा आप सोच कर देखिए कि आपके सप्तम भाव के स्वामी, आपके कैरियर भाव के स्वामी, अगर ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, विदेश भाव में जा रहे हैं, तो किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो यदि आप किसी व्यवसाय से रिलेशन रखते हैं या थोड़ा बहुत यदि आप इच्छा रखते हैं कि हम अपना कारोबार विदेश तक फैलाएं, तो ये गुरु काफी आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने कैरियर का चुनाव यदि विदेश में करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह काम करेगा। हाँ, ये एक अध्यात्म का भी भाव है। तो यदि आप एक आध्यात्मिक पुरुष हैं या आध्यात्मिक महिला है, तो उस स्थिति में भी ये गुरु आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु विष्टम के कारक तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये धार्मिक भी हैं। तो गुरु के राशि परिवर्तन करने से अगर आपका सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तो यही होगा कि आपका कार्य व्यवसाय या आपका कैरियर कहीं ना कहीं विदेश के कामों से अवश्य जुड़ेगा। यहाँ से बैठे गुरु
तीन दृष्टियों से तीन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी ये चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बाद षष्ठम भाव को और फिर अष्टम भाव को। चतुर्थ भाव बहुत ही अच्छा भाव है। गुरु की अगर दृष्टि वहां पे पड़ रही है तो निश्चित ही आपको भूमि, भवन, वाहन का ये सुख प्रदान करेंगे। यदि आप पैतृक प्रॉपर्टी पाने के इच्छुक थे, आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये गुरु काफी उसमें सपोर्ट करेंगे। या यदि मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला आपका कोर्ट में लंबित था, कोई भी डिसीजन नहीं मिल पा रहा था, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है कि डिसीजन आपके हक में आ जाए, यानी ये पीरियड ऐसा होगा कि आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख अवश्य प्राप्त कराएगा। आपके नाम प्रॉपर्टी आ सकती है, यानी बृहस्पति आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। या वे लोग खास करके जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये बृहस्पति आशातीत लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इनकी एक दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी है। षष्ठम भाव ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, तो ये शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्ति कराएंगे। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, आपको उसका एक समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो ये बृहस्पति उसमें काफी आपको सहयोग करेंगे। जहां तक शत्रु का सवाल है, तो ये बृहस्पति के आने से आपके शत्रु भी आपका पीछा करना छोड़ देंगे, या कुछ ऐसा घटित होगा जिससे कि शत्रु समझ जाएगा कि आपसे लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति अपनी दृष्टि बनाए हुए है। शत्रु को ये आपके रास्ते से बिल्कुल ही अलग कर देंगे। हाँ, षष्ठम भाव में गुरु की दृष्टि आपको नौकरी के क्षेत्र में भी आशातीत लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप नए हैं, कोई नौकरी वगैरह खोज रहे हैं, तो आप ऐसा देखिएगा कि गुरु के प्रभाव से आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। या यदि आप जॉब से स्विच वगैरह करना चाहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गुरु आपको मौका देंगे और अच्छी आपको एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। और सबसे अंतिम जो बेनिफिट होगा वह आपको अष्टम भाव को लेकर होगा। यह अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। निश्चित ही इस अवधि में जीवन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये बृहस्पति वहां पर आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उस जगत से आपको बाहर निकाल देंगे। या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप ऊब चुके हैं, चाहते हैं कि हम इससे निकल कर कुछ अच्छा करें, चाहते हैं कि इससे हम निकल कर कुछ दूसरा काम करें, तो ये बृहस्पति आपको पूरी तरह से यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने का मौका उपलब्ध कराएगा। तो मित्रों, बृहस्पति धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राशि को ये धन ही दे, संतान ही दे। ये जिस भाव के स्वामी हैं उसका ये फल करेंगे, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ फल करेंगे, और जहाँ जहाँ पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ वहाँ का फल ये अवश्य कराएंगे। हाँ, बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव एक खर्च का भी भाव होता है, और बृहस्पति धर्म से संबंध रखते हैं, पूजा पाठ से संबंध रखते हैं। तो इतना तो निश्चित आपके साथ होगा कि ये धर्म के ऊपर आपको खर्च कराएंगे। धार्मिक यात्राएं ये करा सकते हैं आपको। घर में कोई ऐसा पूजा पाठ करा सकते हैं जिसके ऊपर आपको खर्च करना पड़े। घर में कोई ऐसा यज्ञ संपन्न हो सकता है जिसके वजह से आपका रुपया खर्च हो। यानी ये आपके रुपये को धर्म के पीछे थोड़ा सा खर्च अवश्य कराएंगे। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना किसी भी तरह से कोई भी निगेटिव प्रभाव हमें नहीं दिख रहा है आपके जीवन में। जहाँ तक हो सकता है ये बृहस्पति कुछ न कुछ आपके साथ शुभ ही करेंगे, आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे, आपके नौकरी या कार्य व्यवसाय में कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, बृहस्पति एक गैसियस प्लैनेट है। कभी कभार जब ये थोड़ा प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति को गैस ट्रबल दे देते हैं, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में आपको यही सावधानी बरतनी है कि थोड़ा सा चिकनाई युक्त भोजन को थोड़ा सा कम ग्रहण करें, और हो सके तो आप बृहस्पति का कवच पाठ करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट राशि के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।